देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट्थ के लिए, नाइन्थ के लिए, इवन टेंथ के लिए एचसीएफ एलसीएम निकालना वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। देखो 15 नंबर्स होंगे और ऐसी स्पीड मेंटेन करनी है आपको। क्लियर है? ये मैथ्स मुझसे यदि कोई मैथ्स पढ़ रहा है उसका लॉजिक सिर्फ 8 9 10th नहीं है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई हो सब कुछ क्रैक करना है। इवन मैंने आपको एक गेट का पेपर भी दिया था, गेट का मैंने वो दिया था। गेट बहुत बड़ा एग्जाम होता है, आईईएस का एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इवन उसमें भी गेट में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। आप लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये सारे। तो देखो कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं और ये ढंग से करना है आपको, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एकेडमिक सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि मेरिट लानी है, बाकी के लिए प्रोसेस भी होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं तेजी से। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स का यूटिलाइजेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखेंगे इसमें, इनके टुकड़ों के रूप में सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखेंगे। 144, तो देखो आपको याद होना चाहिए 2 की पावर 10 तक। मैंने एक 8th की वीडियो में बताया भी है कि 2 की पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए, 3 की पावर भी आपको 8 तक याद होना चाहिए और 5 की पावर 5 तक। तो ये देखो 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 66 होता है 64 और 2 की पावर 64 है ना। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, यदि आप ध्यान हो तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं पक्की। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, या इसका सिंपल आप देखें, आप सिंपल ऐसा करें 144 को 2 से डिवाइड करें, यही होगा 144 से 72, क्योंकि वो प्रोसेस आपके लिए कठिन हो जाती है तो मैं सिंपल ला रहा हूं। ये तो आप जानते ही हैं, क्लियर है। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, और 3 का स्क्वायर। क्लियर है, 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर। अब देखो ठीक है, 2 की पावर 4 यानी 16 × 9 44। प्राइम फैक्टर्स लिखे हमने, 2 और 9 ही लिए, 2 और 3 लिया है, दोनों प्राइम नंबर्स है, उसकी पावर लिए। 180 को सबसे पहले 0 का इंतजाम, 5 × 2, और 18 को 3 का स्क्वायर × 2। देख लो इसको करके, 5 × 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, 20 × 9 180। अब 192 की बात करते हैं, 192, तो फिर 192 को फिर करते हैं सॉल्व, 2 9 जा 18 और 2 6 टाइम्स 2 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 1, 2 अल्टीमेटली कितने टाइम्स आया, 6 टाइम, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 × 3। 2 की पावर 6 एक बार कर लें तो 2 की पावर 6 होगा 64 × 3, यही आ रहा है, क्लियर। तो अब देखिए अल्टीमेटली आपने 144 को तोड़ लिया, क्लियर है, 180 को तोड़ लिया और 192 को तोड़ लिया। अब एलसीएम और एचसीएफ लिखने की बारी, एक बार क्रॉस चेक कर लें, 144 सही है और ये भी 180 की वैल्यू सही है, 2 6 6 इसकी वैल्यू सही है। अब एचसीएफ और एलसीएम लिखने की बारी, फॉर्मूला हमारा इजी फॉर्मूला, बिल्कुल क्विक, सबसे छोटा सब में हो। 2 की पावर सब में है, हाँ है, 3 सब में है, हाँ है। तो देखो 2 तीनों में था और 3 भी तीनों में था, सबसे छोटी 2 की पावर, क्योंकि एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, मेरे द्वारा बनाया हुआ फॉर्मूला है, आप कहीं पे भी, मेरा ये खुद का पेटेंट है एक तरह से, सबसे छोटा सब में हो, सब में हो 2 और 3, सबसे छोटी पावर। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, स्क्वायर, और 3 क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटा सब में हो। 2 और 3 सब में था, सबसे छोटी वैल्यू 2 की सबसे छोटी वैल्यू तीनों में क्या है, 2 का स्क्वायर और 3 का 3। तो एचसीएफ हो गया 4 3 12, और एलसीएम उससे भी इजी, सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, लिख लिया आपने, कुछ मत छोड़ो। और सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 6, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 और 5 की 5, तो ये इसका एलसीएम हो गया, क्लियर है। आप इनटू आप कर लेंगे, ये कितना 2 की पावर 6 कितना हुआ, 64 × 45 कर लेंगे, एलसीएम आप निकाल लेंगे। मैंने कर दिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
मतलब ये सिंपल थे, ये थोड़ा टिपिकल था इसमें। अब सिंपल वाले पे अपन मूव करते हैं। ये देखिए सिंपल 12, 15, 21 कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। क्लियर? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। एचसीएफ क्या होगा? सबसे छोटा सब में हो। सब में हो क्या? सब में है, 3 सब में है और उसके अलावा कुछ नहीं है। 3 की सबसे छोटी पावर 3, तो एचसीएफ 3 हो गया। और एलसीएम क्या होगा? सब कुछ ले लो, 3, 5, 7 और 2 की सबसे बड़ी पावर 2 का स्क्वायर। सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो। तो एलसीएम आ गया इनका 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कर लेंगे 4 3 12, 12 इंटू 35 कर लेंगे। जबकि एचसीएफ क्या आ गया? 3। क्या? सबसे छोटा सब में हो। सबसे छोटा सब में हो। क्लियर? 24 देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3, 8 3 20, 3 इंटू 5 और 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर भाई? 2 का क्यूब 8 3 24, 3 5 15 और 2 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36। एचसीएफ सबसे छोटा सब में हो। तो सब में क्या है? 3 सब में है। देखो आप, तीनों में 3 है। इन तीनों में 3 है, तीनों में बिल्कुल है। और सबसे छोटा 3 है। एलसीएम कुछ मत छोड़ो, 2 भी ले लो, 3 भी ले लो और 5 भी ले लो। सबसे बड़ी बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर क्यूब। क्लियर? और 3 का स्क्वायर। क्लियर? 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया इस वाले पार्ट का। ये देख लीजिए इसे। इसका एलसीएम क्या आ गया? 24 36। एचसीएफ आ गया सबसे छोटा सब में हो। एलसीएम सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो। अगला इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। सबसे छोटा सब में हो। सब में है, 1 ही है सब में, और सबसे छोटी 1 ही है। और एलसीएम का होगा सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो, 17 इंटू 23 इंटू 29। क्लियर? प्राइम नंबर्स हैं तीनों, आप देख सकते हैं। वहां प्राइम नंबर्स में लिख रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 6 3 और 72 को 8 9 जो 72 होता है। 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। और ये देखो 0 को हमेशा 5 इंटू 2 लिख लो, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 6 2 इंटू 3। और देखो 2 का क्यूब 8 8 9 72। और 120 को मैंने क्या बताया? 0 को लिख लिया करो पहले, 5 इंटू 2 लिख लिया। और 12 को कैसे लिखोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखोगे 12 को। अब इसको एक इकट्ठा कर दो। 2 का स्क्वायर, 2 पावर तो ये और 1 पावर ये आ गया अल्टीमेटली। इसको मैं रब कर दूं, या 2 का क्यूब 3 इंटू 5। एचसीएफ सबसे छोटा सब में हो। सब में क्या है? 2 और 3 देखो तीनों में है। तो एचसीएफ में 2 और 3 लिख दिया। सबसे छोटी पावर 2 और 3 की सबसे छोटी पावर यही है, 2 ही है। 2 और 3 है तो 6 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो, तो 2 3 5 ले लें। 2 3 और 5, 2 3 5। अब 2 का सबसे बड़ी पावर 3 और 3 का स्क्वायर, यानी 8 9 या 72 इंटू 5, 43 60 हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है? सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो। आगे देखो लास्ट, ये 40 कैसे लिखेंगे? 8 5 जा 26 का क्यूब इंटू 5, 8 5 जा 36 करके आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 126। नहीं आ रहा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। इधर 2 से करते हैं डिवाइड 126 को। 6 और 2 6 12 और 2 3 6, 3 से 21, 3 से 7 और 7, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। क्लियर? एलसीएम एचसीएफ सबसे छोटा सब में हो। 2 सब में है, हाँ है, और सबसे छोटा 2 ही है, 3 नहीं है इसमें। क्लियर है? और एलसीएम सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 5 भी ले लो, 7 भी लो। 2 की सबसे बड़ी पावर क्यूब और 3 का स्क्वायर और 5 इंटू 7। एलसीएम हो गया ये। इस 5th क्वेश्चन का एलसीएम ये है। क्लियर है? मेरे हिसाब से एलसीएम एचसीएफ का पार्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के क्वेश्चन हैं, मगर सब जगह इंपॉर्टेंट हैं।